ऐसा भी क्वेश्चन देगा ना, आप रिज्यूम को लिख पाएंगे। तो आप थोड़ा सा लिंक को शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स फायदा उठा सके। अभी आपके कमेंट का जवाब देंगे। पेन पेपर ले लीजिए थोड़ा सा, जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं, जब भी वीडियो को देख रहे हैं, पेन पेपर लेके, मैं वादा करता हूं कि जब आप इस वीडियो को खत्म करेंगे, आपके दिमाग में रिज्यूम रहेगा, चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो। तो सभी पेन पेपर ले लिए हैं? वेरी गुड। देखिए एनएस ऑफिशियल लिख रहे हैं, यस सर। स्वास्थ्य, ये शाहनवाज रॉक लिख रहे हैं, यस सर, वेरी गुड। चलिए तो शुरू करते हैं। आते हैं, एक फॉर्मेट दे रहे हैं, कोई भी रिज्यूम कैसा भी क्वेश्चन हो आप इसके आधार पर लिख सकते हैं। तो देखिए ये फॉर्मेट है आपका, जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये रिज्यूम लिखने का फॉर्मेट है, ठीक है। तो सबसे पहले बाएं साइड में आपको सेंडर का एड्रेस लिखना है, ऐसे लिखना है। सेंडर एड्रेस नहीं लिखना, ये नहीं लिखना है, सेंडर एड्रेस नहीं लिखना है। ये हम आपको बोल रहे थे, आपका जो एड्रेस है, आप जो पत्र लिख रहे हैं, भेजने वाले हैं, तो आप एड्रेस लिखेंगे। अब ऐसा एड्रेस मत लिख दीजिएगा जो मैच नहीं खाता हो। मान लीजिए कि आप दुमका में रहते हैं तो लिख सकते हैं कुमारपाड़ा दुमका। आप शिकारीपाड़ा में रहते हैं तो शिकारीपाड़ा दुमका लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। ये लिखिएगा, सेंडर एड्रेस नहीं लिखना है। उसके नीचे आपका डेट रहेगा। अब डेट कैसे लिखना है? डेट ऐसे कभी नहीं लिखना है कि 1/11/24, ऐसे कभी नहीं लिखना है। ऐसे डेट को कभी नहीं लिखना है, याद रखिएगा। इस तरह नहीं लिखना है, इसको लिखना है 11/1 फर्स्ट, ST लिखिएगा छोटा सा ऊपर में, फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट नवंबर, NOV, आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं और पूरा भी लिख सकते हैं। नवंबर 2000, यहाँ बिंदा दीजिएगा, शॉर्ट में लिखते हैं तो 2024, आप ऐसे लिखिएगा, ये सही है और ये गलत है। ये वाला इस तरह अगर आप लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। डेट को ऐसे लिखना है, 1 नवंबर। अगर 13 नवंबर लिख रहे हैं तो 13 नवंबर 2024, जो डेट को लिख रहे हैं इस तरह लिखना है डेट को, ठीक है। समझ में आ गया? अब रिसीवर, मान लीजिए जिसको आप पत्र लिख रहे हैं, आखिर वो भी तो चाहिए, उसका भी तो पोस्ट और एड्रेस दोनों लिखना है। तीसरा पॉइंट में क्या लिखना है? ये सब डेट आपको लिखना नहीं, डेट सीधे आप लिख दिए। सेंडर एड्रेस मान लीजिए कुमारपाड़ा दुमका 1/1/2014। रिसीवर पोस्ट, मान लीजिए आप स्कूल में लिख रहे हैं तो किसको लिखेंगे? प्रिंसिपल को लिखेंगे। अगर आपका जॉब एप्लीकेशन दिया हुआ है कि कंपनी का, तो हम मैनेजर को लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? लिखेंगे ना। तो जैसे कि अभी, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? अगर हम कॉलेज को लिख रहे हैं तो टू द प्रिंसिपल, ठीक है। स्कूल को लिख रहे हैं टू द स्कूल, टू द प्रिंसिपल, ठीक है। और क्वेश्चन में जैसे दे दिया बाल सैनिक स्कूल, SP कॉलेज, सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका, ये एड्रेस लिखाएगा। अब मान लीजिए इसके बाद चौथा पॉइंट में लिखना है सब्जेक्ट। आपका सब्जेक्ट क्या होगा? आप क्वेश्चन क्या है जो दिया है, जैसे मैंने वहां लिखा 2 स्पोर्ट टीचर की आवश्यकता है, तो लिख सकते हैं ये सब्जेक्ट जो होना चाहिए आपका 5 से 6 वर्ड से ज्यादा में नहीं होना चाहिए। ये लंबा पूरा सब्जेक्ट दे देंगे, ऐसा नहीं। 5 से 6 वर्ड से ज्यादा में ये सब्जेक्ट आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, फॉर द अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ स्पोर्ट टीचर, अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ स्पोर्ट टीचर, ये लिख सकते हैं हम, है ना। उसके बाद आता है डियर सर या मैडम, ये आप लिखेंगे, ठीक। इसके बाद ये कोई भी जॉब एप्लीकेशन रहे, देखिए आप उस जॉब एप्लीकेशन का एडवर्टाइजमेंट कहां देखा? आई रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट इन, जो आपने उसने पेपर में उसका जॉब का एप्लीकेशन देखा कि 2 स्पोर्ट टीचर की आवश्यकता है, इन किसमें देखा? तो कोई पेपर का नाम दे दीजिए जिस पेपर में देखा है। प्रभात खबर दे दीजिए, यहां पर क्या दे देंगे? प्रभात खबर, प्रभात, ठीक है। हम पूरा नहीं लिख रहे हैं, हम प्रभात खबर, ठीक है। पेपर का नाम दे दिए। चलिए स्पेलिंग गलत हो सकता है, जगह कम है। डेट, जिस डेट को पेपर था उस डेट का देखिए, डेटेड, जिस डेट में आपने विज्ञापन देखा पेपर में उस डेट को दीजिए, ठीक है। यहाँ पर किस पोस्ट के लिए देखा? स्पोर्ट्स टीचर। कहां देखा? इन योर कंपनी,
कॉलेज, स्कूल। जी जी, वो तो आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्लियर हुआ? यहां तक समझ में आ रहा है? यस लिखिए एक बार, तब आगे और समझाते चलेंगे। यहां तक समझ में आ रहा है? यहां तक कहीं भी दिक्कत है आपको रिज्यूम लिखने में? यहां पर क्या लिखेंगे? इन योर कॉलेज, अगर क्वेश्चन है कॉलेज अगर दिया है, कंपनी दिया है तो इन योर कंपनी। यहां तक क्लियर? यस लिखे जल्दी। वेरी गुड, शाहनवाज ने लिखा यस। और कोई किसी को डाउट है तो वो भी लिखे। नहीं नहीं समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब उसके बाद तो कोई भी जॉब एप्लीकेशन रहे, यहां तक तो लिखाएगा आई विश टू ऑफर माय कैंडिडेचर क्वालिफिकेशन, आई एम वर्किंग हॉनेस्ट एंड पंचुअल। ठीक है, ठीक है। आई विश टू ऑफर माय कैंडिडेचर क्वालिफिकेशन, आई एम वर्किंग हॉनेस्ट एंड पंचुअल। मैं जो काम करूंगा वो बड़ी ऑनेस्ट और अनुशासन से करूंगा। फिर फाइंड इंक्लोज माय डाटा फॉर सेट पर्पस। जो ऊपर में पर्पस दिया गया, जिस जॉब के लिए जो सब्जेक्ट आपने दिया है उसके लिए आप बायोडाटा दे रहे हैं। इफ गिवन ए चांस, एक बार आप मुझे मौका दें, टू सर्व यू, अपनी कंपनी में सेवा करने का। आई एश्योर, मैं आपको निश्चिंत करता हूं, यू दैट आई शेल वर्क विथ ऑलमोस्ट सिंसियरिटी एंड डिटेशन। मैं जो वहां काम करूंगा पूरे तीव्रता से और ध्यान पूर्वक करूंगा। होपिंग फॉर फेवरेबल रिस्पॉन्स, आशा करते हैं कि आप जो है मेरे पक्ष में निर्णय देंगे। और नीचे योर ट्रूली एक्स वाई जेड, नाम नहीं देना है यहां पर, योर ट्रूली एक्स वाई जेड। ठीक है, क्लियर? यहां तक हो गया। अब नीचे बायोडाटा देना है आपको, याद रखिएगा अभी खत्म नहीं हुआ है। बायोडाटा में अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन देना है। तो आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन क्या क्या होते हैं? सबसे पहले अपना नाम लिखेंगे, फादर नेम लिखिए ये सब, डेट ऑफ बर्थ, एज आपका कितना हो रहा है आज के डेट में वो लिखेंगे, अपना एड्रेस लिखेंगे, लैंग्वेज लिखेंगे, आप कितनी भाषा बोलने जानते हैं, नेशनलिटी लिखेंगे। उसके बाद बारी आती है आपकी पर्सनल डाटा में क्वालिफिकेशन की। क्वालिफिकेशन में इस तरह आप टेबल बनाएंगे। क्लास, सिंपल वर्ड क्लास, मैट्रिक, क्या क्या लिखेंगे? मैट्रिक। मान लीजिए आप मैट्रिक किए हैं, इंटर किए हैं, आपके पास बहुत सारा डिग्री है तो आप उतना कॉलम बनाएंगे। मैट्रिक या 10th भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, इंटर, बीए, नीचे बढ़ा सकते हैं। बोर्ड जैसे जेईसीसी, एसकेएमयू, स्कूल, पासिंग ईयर, किस साल आपने पास किया, कितना परसेंटेज रिमार्क्स रहा, वो भी आप दे सकते हैं। फर्स्ट डिवीजन दे सकते हैं, सेकंड डिवीजन दे सकते हैं, परसेंटेज दे सकते हैं रिमार्क में। इस तरह आपको क्वालिफिकेशन देना है रिज्यूम में। समझ में आ रही है? आ रही है ना? उसके बाद आता है एक्सपीरियंस। अगर आपके पास कुछ पर्सनल में अपना एक्सपीरियंस है, आप कंप्यूटर चलाने जानते हैं, आप वीडियोग्राफी जानते हैं, आप सिंगिंग जानते हैं, आप राइटिंग स्किल जानते हैं, कुछ भी आपका अदर एक्सपीरियंस है इस क्वालिफिकेशन के अलावा, तो वो डालना है। उसके बाद अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन में कॉन्टेक्ट नंबर देना है। उसके बाद ईमेल आईडी देना है। लेकिन रुकिए रुकिए रुकिए, इस ईमेल आईडी में बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं। क्या करते हैं? कैपिटल लेटर में दे देते हैं, स्पेस दे देते नहीं। ईमेल आईडी हमेशा स्मॉल लेटर में लिखा जाता है और यहाँ कोई स्पेस आपको नहीं देना है। उसके बाद मैरिटल स्टेटस, आप शादीशुदा हैं कि नहीं। ठीक, अब डिक्लेरेशन देना है। आई हेयर बाय डिक्लेयर दैट इंफॉर्मेशन फर्निश्ड एवव इन ट्रू टू माय बेस्ट नॉलेज। मैंने ऊपर में जितनी भी जानकारी दी है मेरी जानकारी में वो सारी सत्य है। नीचे डेट, प्लेस, सिग्नेचर। कहीं दिक्कत है समझने में? यहां तक आपको रिज्यूम अगर लिखने के लिए आ जाए तो कहीं दिक्कत हुआ आपको? ये बताइए। यहां लिखना आई हेयर बाय डिक्लेयर दैट इंफॉर्मेशन फर्निश अबव द ट्रू टू माय बेस्ट नॉलेज। इतना लिखने के बाद ये एक पेज में आना चाहिए। याद रखिएगा ये रिज्यूम जो है आपका कितने पेज में आना चाहिए? देखिए मेरा एक पेज में लिखा है, तो एक पेज में ये रिज्यूम आना चाहिए। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है? तो एक क्वेश्चन आपको होमवर्क देते हैं, इसको बना के अगर कोई अगर होमवर्क, अगर आप इस पर एक होमवर्क दे रहे हैं, हमने एक क्वेश्चन तैयार किया आपके लिए, होमवर्क दे रहे हैं, इस क्वेश्चन को आप बना के लाइएगा। हम देखेंगे आपके इस क्वेश्चंस को। देखिए क्वेश्चंस क्या है कि होमवर्क,
यू कैन अक्रॉस एन एडवर्टाइजमेंट, आपने एक एडवर्टाइजमेंट देखा रिगार्डिंग वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ लैब असिस्टेंट, आपने लैब असिस्टेंट पोस्ट के लिए एडवर्टाइजमेंट देखा पेपर में। द डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, दिल्ली पब्लिक स्कूल, लिखिए इसको, दिल्ली पब्लिक स्कूल, ठीक है, दिल्ली पब्लिक स्कूल में लैब असिस्टेंट केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में जरूरत है, आपने उसका एडवर्टाइजमेंट पेपर में देखा। ड्राफ्ट ए रिज्यूम, एक रिज्यूम ड्राफ्ट कीजिए फॉर द सेम इन नॉट मोर देन 150 वर्ड विद ऑल नेसेसरी डिटेल, यानी 150 वर्ड से ज्यादा आपका रिज्यूम नहीं होना चाहिए और उसमें सारी जरूरी की बातें जानकारियां होनी चाहिए। आपको मैंने जो बायोडाटा अभी बताया, ये जो अभी आपका बायोडाटा बताया, इस बायोडाटा को आप वीडियो देखिए फिर से रिज्यूम स्किप कर करके, और उसके बाद जो है रिज्यूम लिखना सीखिए। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे आप बातचीत कर सकते हैं। आपको होमवर्क भी दिए एक रिज्यूम बनाने का, ये होमवर्क रहा। सभी लोग इस व्हाट्सएप नंबर पर जो भी हो आप रिज्यूम अगर बनाते हैं इस पर लिखते हैं तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप हमें भेज सकते हैं। मैं आपको रिज्यूम को देखूंगा, अगर उसमें कोई भी गलती होगा तो आपको बताऊंगा, ठीक है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है और ये होमवर्क रहा आज के क्लास का। उम्मीद करते हैं आप इसको जरूर पूरा करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो और कोई सवाल है आपके तो देखते हैं, कुछ बच्चे के सवाल हैं। अगर आपके कोई सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। सेमेस्टर 1, 2, 4 किसी के भी कोई दिक्कत है, सर सब एग्जाम में आएगा, सर ये सब एग्जाम में आएगा, बिल्कुल। एनएस ऑफिशियल लिख रहे हैं, सनवाज लिख रहे हैं, ऐसा ही बना के आएंगे। और किसको किसको रिज्यूम समझ में आया? यस, ऑनर्स में सब मिल जाएगा सेमेस्टर 4 में, सनवाज रो। अगर आप एसके ज्ञान ज्योति ऐप पर क्लास लिए हुए हैं तो आपको सब चीज मिलेगा। और कोई है, और कोई सवाल है आपके तो आप कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, बेस्ट आपके लिए। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके 4 इंची में रिज्यूम को समझने में मदद करेगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। बाय बाय।